नौगछिया के गांव वाले बताते हैं कि दोनों भाई जो थे वो आपस में उनके बीच विवाद आज से नहीं कई सालों से चल रहा था और उसके बावजूद भी दोनों को पैसिफाई करने की कई बार कोशिश हुई। मामला ये पूरा पारिवारिक लड़ाई का ज़्यादा दिखाई देता है क्योंकि दोनों भाई एक दूसरे से नफरत करते थे, हर चीज़ में नुस्ख निकालते थे और आज विवाद जो हुआ जिसकी वजह से जान चली गई, आज सुबह ये लड़ाई हुई वो पानी को लेकर हुई। लेकिन इस पूरे मामले में क्योंकि नित्यानंद राय का नाम आ गया है, क्योंकि वो केंद्र के गृह राज्य मंत्री हैं, उनके भांजों के बीच में ये फायरिंग हुई है, तो अब विपक्ष सवाल उठा रहा है बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर। तो हमने सोचा आपको बिहार के आंकड़े आपके सामने रख देते हैं कि आखिरकार एनसीबी के रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट को देखें तो 2022 में बिहार में 2930 हत्याएं हुई, वहीं हत्या की कोशिश की घटनाएं 8778 हुई थी। गंभीर रूप से घायलों की जो संख्या है वो 16108 थी। दहेज के लिए हत्या की घटनाएं 1057 हुई। एसिड अटैक का भी प्रयास एक बार किया गया। बलात्कार की जो घटनाएं हैं वो 881 दर्ज की गई है। तो वही महिलाओं के लिए यौन शोषण के महिलाओं के खिलाफ जो होते हैं वो 402 मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, आंकड़े 2022 के। इसीलिए क्योंकि बिहार में इस बार चुनाव है और चुनावी साल में आप समझ सकते हैं कि क्यों बिहार की राजनीति गर्माती जा रही है। विपक्ष के निशाने पर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ गए हैं, उनकी सरकार आ गई है। लेकिन नीतीश कुमार पर जब भी आरजेडी कोई सवाल उठाती है तो वो तुरंत 20 साल पहले चले जाते हैं और ये बताने लगते हैं कि कैसे लालू यादव और राबड़ी देवी के राज में बिहार में कानून व्यवस्था ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, बहुत बुरे हाल में थी। आज भी वही हुआ। विधान परिषद में एक हत्या के मामले में बोलते बोलते नीतीश कुमार के निशाने पर राबड़ी देवी और लालू यादव आ गए। यानी आज फिर वही हुआ, नीतीश बनाम राबड़ी पार्ट 2, जो हमने एक हफ्ते पहले देखा था, उसकी आगे की कहानी आज आप देखिए जो कुछ विधान परिषद में हुआ। मैं आग्रह करूंगा कि कृपा करके बैठ जाइए और उसके लिए यहाँ बोलने की क्या, कहीं पर किसी की हत्या हुई है, निश्चित रूप से उसकी जांच और देखेगा कि कौन गड़बड़ करता है। पहले कुछ हुआ है, हो रहा, हम तो आज ही पूछेंगे कि कितना देर हुआ है। बोलने का कोई मतलब नहीं है, बैठिए। यहाँ तक नीतीश कुमार बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर बोल रहे थे। कोई काम किए ही नहीं है और अब ये हो रहा 19 साल से सारा विपक्ष एक महिला की हत्या के सवाल पर जवाब मांग रहा था तो नीतीश कुमार अपनी सरकार का पक्ष और प्रशासन की चुस्ती और जांच के बारे में बता रहे थे। लेकिन तभी ठीक सामने बैठी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की तरफ मुखातिब हुए और ये कहने लगे, जब इनके पति की सरकार आई तो बाद में इन्हीं को बता दिया गड़बड़ कर रहा है। इसीलिए नीतीश ने इतना कहा कि विपक्ष की तरफ से हंगामा शुरू हो गया। लेकिन नीतीश लगातार विपक्ष पर हल्ला बोलते रहे, ये बताते हुए कि उनकी कमीज कैसे लालू परिवार की कमीज से ज्यादा साफ और सफेद है। अरे बैठो न, काहे ला बोल रहे हो? आज तक कभी किसी को कुछ किया था? अरे आज तक एक काम किया था? चौधरी लेते हैं। कितना ज्यादा झगड़ा होता रहता था हिंदू मुस्लिम का, और लोग कितना बचाते रहते थे, कोई काम किया था? ये सब काम हम लोगों ने किया है। इसलिए सब बोलने का कोई मतलब नहीं है। और अब ये हो रहा 19 साल से सारा काम हो रहा है, तो आप लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं। यहाँ बोल करके चाहते हैं पब्लिसिटी होने का, तो ये सब जानता है, लोग तो बता दिया है। अरे आज तक कोई काम आप लोग नहीं किए हैं। बात बिहार में कानून व्यवस्था पर उठी, लेकिन पहुंच गई नीतीश कुमार और लालू परिवार की राजनीतिक अदावत पर। नीतीश कुमार पर विपक्ष हमलावर बना रहा और नीतीश कुमार हमले का जवाब और ज्यादा हमले से देते रहे। थोड़ा कुछ मालूम है। अरे आप क्या थे? अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने? कहीं किसी गहनों के शोरूम में दिन दहाड़े डकैती हो गई तो कहीं किसी पुलिस वाले को ही अपराधियों ने उड़ा दिया। बिहार में बीते कुछ दिनों में पुलिस टीम पर हमले की घटनाओं को देखें तो 12 मार्च को अररिया में पुलिस टीम पर हमला हुआ जिसमें एक एएसआई की मौत हो गई। 14 मार्च को मुंगेर में विवाद सुलझाने गई पुलिस टीम पर हमला, वहां भी एक एएसआई की मौत हो गई।
14 मार्च को ही समस्तीपुर में पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। 15 मार्च को भागलपुर में पुलिस टीम पर हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। 16 मार्च को पटना के मनेर में नशे में धुत लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। 16 मार्च को ही नवादा के रजौली थाना में पुलिस पर पथराव हो गया। 5 दिन में 6 बड़ी घटनाएं बता रही हैं कि कैसे नीतीश राज में कानून की धमक कमजोर पड़ रही है। लेकिन नीतीश कुमार बार बार लालू और राबड़ी राज का हवाला देकर ये साबित करने में जुट जाते हैं कि सब कुछ सही है जी। कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हम लोगों ने काम किया। अरे 50% आपको मालूम है, जब हम लोगों ने प्रचार किया 50% महिलाओं के लिए, कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हुआ। ये सब कोई महिला को किया था, कहीं पढ़ाता था। अरे कुछ 5वें क्लास तक हल्का फुल्का आती थी, उसके बाद नहीं। आज आप जानते हैं कि महिलाएं कितना आगे हैं। अपमानित हुआ। अरे चली गई हो, अरे इन लोगों के चक्कर में चली गई हो तो कुछ नहीं जानती हो। और आप लोग नीतीश कुमार कभी तेजस्वी तो कभी राबड़ी देवी पर सदन के भीतर आक्रामक हो जाते हैं। दूसरी तरफ लालू परिवार में अब तो नीतीश से इस्तीफा भी मांगा जाने लगा है। पिछले कुछ समय से क्या कहें, कुछ वर्षों से बिहार की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, खास तौर पे लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन पे। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को इस पे एक्शन लेना चाहिए, लेकिन आप काफ़ी समय से देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की तबीयत ठीक नहीं है या उनकी स्थिति ठीक नहीं है। आप हाउस में आप देखते हैं, अगर सदन चल रहा है तो आज भी किसी मुद्दे को लेकर के वो काफ़ी आक्रोशित हो गए और गुस्से में आ गए। कोई एक मेंबर मोबाइल देख के उनसे कुछ सवाल जवाब कर रहा था, उस पर भी उनको गुस्सा आ गया। और देखे तो पुलिस की हत्या हो जा रही है, आम लोगों की तो हो ही रही थी, अब पुलिस के लोगों की भी हत्या हो रही है बिहार में। तो मुझे लगता है कि अगर वो सरकार चलाने में असक्षम है, मुझे जो लगता है सत्ता, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनसे सरकार नहीं चल रहा है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कानून व्यवस्था अगर बिगड़ती है तो वाकई ये गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन कानून और व्यवस्था को सुधारने से ज्यादा इस पर राजनीतिक चर्चा हो रही है। जाहिर है कि नजर में चुनाव है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, 4-5 महीने ही रह गए और इसीलिए पूरे तरीके से राजनीति इस वक्त बिहार में जमकर हो रही है। पिछले 35 सालों की बिहार की राजनीति की बात करें तो 15 साल तक लालू यादव और फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनकर सरकार चला चुकी है। लेकिन 2005 से लेकर अभी तक नीतीश कुमार 20 सालों में लगभग ऑलमोस्ट 20 साल मुख्यमंत्री रहे। बीच में करीब 9 महीने के लिए नीतीश ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था। कुछ समय पहले एक न्यूज़पेपर ने, एक अखबार ने यह बताने की कोशिश की थी कि 15 साल के लालू राबड़ी राज की तुलना में 15 साल तक नीतीश कुमार का राज कानून व्यवस्था के मामले में कैसा रहा है। वही ग्राफिक्स, वही आंकड़े हम आपके सामने रखते हैं। 2004 की तुलना में 2009 में बिहार में हत्या के मामले में 19% की कमी आई है, लेकिन हत्या के प्रयास में 148% की वृद्धि हुई है। अगर गंभीर अपहरण की बात करें तो 9% की कमी आई, बलात्कार की घटनाओं में 47% की कमी आई, डकैती में 70% की कमी आई। पुलिस की संख्या 2004 में 85,000 थी, जो 2019 में बढ़कर 1,40,000 तक हो गई। लेकिन याद रखिए कि ये आंकड़े 2019 तक के हैं और आज हम 2025 में खड़े होकर ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। तुलना अब आप खुद भी कर सकते हैं।